नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में। मेरे बाबा, यहाँ पर रात के 7:45 हुए हैं, अब 46 हो गए। आज 4 मई है और रविवार का दिन है। मेरे प्यारे गुरुपा, सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनकी सारी टीम को भी मेरा स्पेशल थैंक्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी टीम हमारे लिए बहुत कुछ करती है गुरुपा, बहुत एफर्ट डालती है। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं विपिन अंकल जी की टीम के लिए ये एक अरदास करती हूँ कि बाबा उनकी टीम को बढ़ा दो, और ताकि हम सबके ही शुक्राने सत्संग शेयर हों, गुरु जी के पावन चरणों तक पहुँचते रहें। मेरे प्यारे गुरुपा, जो भी उनके टीम में या कोई भी उनके YouTube चैनल पर कोई भी विघ्न बाधा आए तो उसको काट देना बाबा। और बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने शुक्राने सत्संग से विपिन अंकल जी की टीम से जुड़े रहें, हमारे पूरे संगत परिवार से हर रोज़ जुड़ते रहें गुरु जी। इससे हमको एक प्रेरणा मिलती रहती है कि हमको शुक्राना सत्संग शेयर करना है। हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है गुरु जी। हम बहुत आभारी हैं हमारे प्यारे विपिन अंकल जी के और उनकी पूरी टीम के, और हमारी पूरी संगत परिवार के। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बाबा, थैंक यू। मैं यहाँ पर इंडिया से बाहर हूँ, तो और मुझे गुरुजी ने अपना ये वरदानी हाथ दिया है विपिन अंकल जी के रूप में, और हम उनकी पूरी टीम के रूप में उनका जो संग हमको मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर मुझसे कभी कोई भूल हो जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए, विपिन अंकल जी और पूरी टीम और हमारी पूरी संगत परिवार, मैं आपसे पहले ही इस बात के लिए क्षमा मांगती हूँ कि मेरे से कभी भी बोलने में या कोई भी शब्द बोलने में, किसी से बात करने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे क्षमा करना। अपना गुरुजी का छोटा बच्चा समझकर मुझे माफ़ करना। और मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमेशा हमको बोलते हैं कि हमेशा नीवे होके रहना, तो मेरे बाबा हमारे अंदर कभी भी इस बात का अभिमान ना आए कि हम कुछ हैं। मेरे बाबा, आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे गुरुपा, बाबा हमारे जीवन में आपने हमको सब कुछ दिया है बाबा, कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपका संग हमको मिला है, ये भी सबसे बड़ी सौगात आपने हमको दी है बाबा। और ये शुक्राना सत्संग का हमको YouTube चैनल दिया हुआ है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना बाबा। इससे हमारा माइंड बहुत रिलैक्स्ड रहता है बाबा, और ये हमारे लिए बहुत सपोर्टिव है, हमारा स्ट्रेस बस्टर है। थैंक यू बाबा। जितनी बड़ाई करूँ मैं अपने YouTube चैनल की, हमारे विपिन अंकल जी के, उनकी टीम की, सबकी जितनी बड़ाई करूँ उतना कम है मेरे बाबा। जैसे ये हमारा एक सपोर्टिव सिस्टम है, हमको आपने एक सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है हमारी संगत परिवार के रूप में। मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना इस टीम के लिए। और बाबा हमको हमेशा अपने आप से जोड़े रखना, हमारे YouTube चैनल की हमेशा बरकत होती रहे।
और भी अच्छी अच्छी संगत जुड़ती रहे हमसे, हमारा एक पूरा बड़ा परिवार बने, गुरुजी का संगत परिवार। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी सबकी हीलिंग हो हमारे शुक्राने सत्संग से। हम आपस में एक दूसरे के लिए एक हीलर का काम करें। और हमारे प्यारे गुरुपा, हमारे जीवन में बस यही एक सबसे बड़ी खुशी है। और भी खुशियां हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ी खुशी है। जैसे कि सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर हमेशा पड़ती रहती है इस शुक्राने सत्संग के थ्रू। सारी संगत आंटियों का भी बहुत बहुत शुक्राना। इतना अच्छा लगता है सबकी आवाज़ सुनकर, सबकी हिम्मत देखकर। और बस मैं क्या कहूँ गुरुजी, बहुत ही अच्छा लगता है। उनसे हमको बहुत हिम्मत मिलती है, उनकी बातें सुनकर। कभी हम हंसते हैं, कभी हम मुस्कुराते हैं। थैंक यू बाबा। मैं अपना ही खुद का अनुभव यही शेयर करती हूँ कि कई बारी आंटियों की कुछ गुदगुदाने वाली बातें, हंसाने वाली बातें बहुत ही हमको खुशी से भर देती हैं। अच्छा लगता है बाबा सबकी बातें सुन के। हमारी चुमकी आंटी इतनी उनके अंदर जो एक हिम्मत दिखती है, जो उनके बोल में, उनके शब्दों में, उनकी आवाज़ में जो एक पावर दिखती है, वो बहुत ही अच्छी है बाबा। हमारे अंदर भी ऐसी एक हिम्मत आए बाबा। हमारे सभी जो भी कमज़ोरी वाले अंदर के भाव है वो सारे ख़त्म हो जाएं बाबा। और एक स्ट्रेंथ हमारे अंदर आए, एक स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह हम जिए अपने जीवन में बाबा। सभी हमारी आंटियाँ, अब किस सबके नाम लूँ मैं, जितनी भी सभी आंटियाँ, हमारी सारी आंटियाँ जो है वॉरियर हैं, अपने जीवन की वॉरियर हैं, अपने जीवन का जो युद्ध लड़ रही हैं। सबके जीवन में कोई ना कोई जैसे प्रॉब्लम है, सब उनसे एक अपनी हिम्मत से सब काम ले रही हैं। सबका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जीवन में भी बहुत सारे विघ्न आए और हमने भी बहुत बहुत हिम्मत से उन सभी विघ्नों का सामना किया। कभी रोए, कभी परेशान हुए, पर फिर भी बाबा हमने हिम्मत नहीं हारी और अपने जीवन में आगे बढ़ते गए बाबा। शुक्राना बाबा, थैंक यू। हर बात के लिए शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैंने आपका पावन मंत्र जाप नहीं किया, मैं आपका पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज क्या हुआ कि जो मैं चप्पल पहन के, जिस चप्पल को मैं पहनकर सत्संग गई थी, तो मैंने अभी अभी शाम को देखा कि मेरी वो चप्पल बीच में से बिल्कुल ब्रेक हुई पड़ी थी। पूरी जैसे दो ऐसे, वैसे तो जुड़ी हुई है, लेकिन उसका जो सोल है वो पूरा टूटा हुआ था, दो भाग में डिवाइड हो गया। और मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि मेरा कहीं पैर नहीं मुड़ा, मुझे कहीं नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मेरी चप्पल टूटे। पता नहीं बाबा अब क्या हुआ है, कहाँ वो ऐसा ब्रेक कैसे आया, मुझे नहीं पता। तो ज़रूर कोई ना कोई, मैं कहती थी कि पता नहीं कैसे गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं, तो शायद ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट ही काटा होगा। क्योंकि मैं सत्संग में गई थी, सत्संग से वापस आई हूँ, शाम को मैं पौधों में पानी दे रही थी, तो वापस आके मैं ऐसे ही मेरी नज़र पड़ी चप्पल के ऊपर और मैं देख रही थी कि ये क्या है, मुझे कुछ क्रैक नज़र आया। तो मैंने चप्पल उठा के देखा तो वो ऐसे पीछे से उसका सोल पूरा टूटा हुआ था। तो अब यूज़लेस हो गई है वो चप्पल गुरुजी। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मेरा जो भी उस चप्पल के माध्यम से मेरा कोई कष्ट काटा है पक्का। और शुक्राना बाबा, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है।
और बाबा एक चीज़ और हुई आज, अभी शाम को मेरी बेटी कॉलेज वापस जा रही थी, उसके चाचा जी और चाची जी उसको छोड़ने के लिए गए हैं। तो उससे पहले वो बोल रही थी कि मेरे सिर में ना बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको इशारा करके मैं आपके समक्ष लेकर आई गुरुजी के स्वरूप के सामने, और मैंने गुरुजी के माथे से वो चंदन तिलक लेकर उसके माथे पर लगाया। उसको मुझे कन्विंस करना पड़ा कि चल आजा। मैंने गुरुजी के स्वरूप से उसको उसके माथे पे चंदन तिलक लगाया, और उसको जो बड़े मंदिर से मुझे एक छोटी बॉटल मिली हुई थी जल प्रसाद की, वो भी मैंने उसको दे दी कि तू इसको ना यूज़ करना, इसमें से हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पानी लेती रहना, पीती रहना जल प्रसाद गुरुजी का, और इसको भरती रहना। अभी मैं और दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगी गुरुजी कि कैसे उसको यूज़ करना है, कि वो पानी ख़त्म ना हो, बढ़ता रहे हमेशा। और फिर गुरुजी मैंने उसको कन्विंस किया कि गुरुजी के सामने ना रिकॉर्ड कर दे अपना ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये वाला मंत्र जाप करके मैंने रिकॉर्ड करवा के उससे, बड़ी मुश्किल से उसने बोला बाबा देखो हमारी संगत परिवार से हमें कितनी प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने बच्चों से गुरुजी का मंत्र जाप करवाएं। गुरुजी थैंक यू गुरुजी, आप ही अपने बच्चों को अपने आप से जोड़ते हैं। हमारे ये बच्चे जो मासूम हैं, इनको सिखाने वाले कोई हम भी नहीं सिखा सकते बाबा, आपकी इच्छा से ही ये सब कुछ होता है बाबा। अगर उसके सर में दर्द ना होता तो मैं कैसे उसको ये सब सेवा हो पाती, उसको चंदन तिलक कैसे लगाती, उससे मंत्र जाप कैसे करवाती, उसको जल प्रसाद की बोतल कैसे देती बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जीवन में जो भी कोई कष्ट आता है, जो भी कोई दुख आता है, वो सारे दुख हमको आपसे जोड़ते हैं। तो मेरे प्यारे गुरुपा, उन सभी दुखों का मैं शुक्राना करती हूँ जो दुख हमको आपसे जोड़ते हैं बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और आज संगत जी क्या हुआ कि पता नहीं मैंने पहले वाले शुक्राने में ये शेयर किया है कि नहीं, पर मैं दोबारा शेयर करती हूँ कि जिस सत्संग में हम गए थे ना, मैं गई थी तो नेहा आंटी के घर, तो वहाँ पे मैंने विपिन अंकल जी के शुक्राने सत्संग के बारे में शेयर किया कि आप लोग वहाँ पर इस YouTube चैनल पर आप शुक्राना सत्संग शेयर करो अपना। तो बस मैंने तो बाबा अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, बाकी आपके हाथ में है सब कुछ करना ना करना। और दो संगत मेरे से बात भी कर रही थी इस बारे में कि आप बताना हमको कैसे करना है, तो मैं करूँगी बाबा, उनको शेयर करूँगी। और मैंने उन आंटी को भी लिंक भेजा है दोबारा से, मंथली ग्रुप हमारा एक सत्संग ग्रुप है, तो उसी के थ्रू हमको इनविटेशंस मिलते हैं सत्संग में जाने के। और बाबा मैंने वो वाला सत्संग भेजा है उनको जिसमें आपने बोला है ना कि ये ब्लेस्ड मंत्र जाप है, जिसमें मेरे से आपने वो मंत्र जाप करवाया हुआ है, तो वो वाला भेजा है मैंने लिंक। बाकी सब गुरुजी आपकी मर्ज़ी से होता है, हम कुछ नहीं है करने वाले। और बाबा मैं बहुत आज याद करके बैठी थी कि मुझे क्या क्या बोलना है। हाँ, और वो जो स्टेयरिंग पे स्वरूप था ना गुरुजी, मैंने आपका लगाया था, तो वो जो स्वरूप जब मेरे देवर अंकल ने उस पे लगाया ना, गाड़ी के जो छोटा सा ड्रॉ वो होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा अलमारी होती है सीट के आगे, उसके अंदर वो ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वो स्वरूप लगाया हुआ था। तो मुझे ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बाबा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे गुरुजी का स्वरूप का बहुत ही डिसरेस्पेक्ट हुआ है, और मुझे अपने देवर अंकल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था गुरुजी, और मैंने आपको बताया भी। तो मेरे प्यारे गुरुपा, अब पता नहीं बाबा आपकी क्या लीला चलती है,
और उसकी वजह से मेरे को बहुत ही अंदर परेशानी महसूस हो रही थी कि मेरे गुरुजी का अपमान किया है, मेरे गुरुजी को ऐसे डिसरिस्पेक्ट किया है, और बहुत ज़्यादा अंदर मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे प्यारे गुरुपा, हमको ऐसी परिस्थिति में भी संभालने वाले आप ही हो। हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं बाबा, किसी को डांट नहीं सकते, किसी को गुस्सा नहीं कर सकते, बस अपने अंदर ही हम उन बातों को रख लेते हैं बाबा, अगर हमको परेशानी भी होती है तो मैंने यही वाली बात उस सत्संग में शेयर की थी जहाँ पर आज मैं गई थी। तो वहाँ पे वो आंटी, जो दूसरी आंटियाँ बोलती हैं सुन के कि तुम्हारे अंदर बहुत पेशेंस है। मेरे प्यारे गुरुपा, पेशेंस तो अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम शोर मचाएंगे, हंगामा करेंगे, तो हमारी स्पिरिचुअलिटी का क्या फ़ायदा। फिर तो वो यही बोलेंगे कि तुम सत्संग में जाओ या ना जाओ, तुम्हारे जाने का ना जाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम किसी के ऊपर गुस्सा करते हो तो। फिर भी मेरे प्यारे गुरुपा, परेशानी तो होती है ना हमारे गुरुजी का कोई इस तरीके से डिसरिगार्ड करे तो बाबा देख लेना ऐसा दोबारा ना हो बाबा। और आप तो हमारे दिल में ही बसे हो बाबा, आपके बिना हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, आपके बिना हम बिल्कुल रह नहीं सकते, और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है आपके बिना। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमेशा हमको अपने इस ग्रुप से, अपने यूट्यूब चैनल से जोड़े रखना। कभी भी वो दिन ऐसा कभी ना आए कि हम एक दिन के लिए भी आपसे कभी दूर हों। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है हमारी पूरी संगत परिवार से। गुरुजी, कभी अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए तो हमको आप स्पेशल वार्निंग नहीं, हमको स्पेशल गाइड कर देना कि आप ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं बोलो, तो हम थोड़े अलर्ट हो जाएंगे बाबा। और अगर हमसे कोई भूल हो भी जाए तो हमको क्षमा करना बाबा प्लीज़। और हम आपके बहुत डाउन टू अर्थ बच्चे हैं, अगर हमको गुस्सा भी आ जाता है बाबा, हम आपके नादान बच्चे हैं, हमारे गुस्से को भी आप क्षमा करना बाबा प्लीज़। सारी संगत जी, कई बारी होता है कि दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि अगर हम गुस्सा करते हैं किसी बात पे, लेकिन गुरुजी कई बारी ऐसा होता है, कोई चीज़ हमारे जीवन में ऐसी होती है कि ये चीज़ें हमारे मन में आ जाती हैं हमको। अगर हमारे गुरुजी को कोई सम्मान नहीं देता है तो सबके साथ ऐसा होता होगा आई गेस। सारी जितनी भी संगत परिवार है सभी ये महसूस करते होंगे, क्योंकि हमको अपने गुरुजी से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। हमारा जो सत्संग परिवार है इससे भी हमको बहुत लगाव है, हर एक संगत से हमको बहुत प्यार है बाबा। ये तो हमारा एक सबसे जो है ना, एक स्पिरिचुअल सहारा है हमारा, जिसमें कि हम अपनी संगत परिवार की बातें सुनते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ का अनुभव करते हैं हर रोज़ मेरे प्यारे गुरुपा। और जो जिन आंटी के घर हम सत्संग में गए थे ना, तो उन आंटी ने आज मुझे बोला कि हेमा जी, आप अपने घर पर जल्दी ही सत्संग करवाना। तो मैंने उनको बोला कि आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में लड्डू, आपके मुंह में गुलाब, तो ऐसे करके बोला मैंने उन आंटी को। तो थैंक यू बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। हम सबको एकता में रहना सिखाना बाबा, हमारे संगत परिवार में। हम कहीं भी जाएं, कोई भी हमारे लिए मतलब ऐसा बुरा ना सोचे बाबा। हमको अपनी संगत, अपनी प्यारी संगत समझ के हमारे साथ चलते रहें, और हमारे अंदर भी सबके लिए अच्छी भावना रहे बाबा। हमारा जो यहाँ का भी सत्संग परिवार है, इनके लिए भी मैं सबके लिए अरदास करती हूँ गुरुजी, कि इन सब के दिलों में भी मेरे लिए और मेरे दिल में इन सब के लिए भी बहुत सारा प्यार भरे रखना गुरुजी। क्योंकि अगर संगत परिवार में आपस में प्यार नहीं होगा तो हम कैसे एक साथ आगे इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे गुरुजी। तो मेरे प्यारे गुरुपा,
हम सभी एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुरुजी ने हमको बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि बहुत स्पेशल संगत परिवार बनाया है, बहुत स्पेशल सोल्स को जमा किया है, इकट्ठा किया है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे परिवार में, हमारे संगत परिवार में एकता बनाए रखना। और बाबा, बस मेरी यही अरदास है, क्योंकि हम सब एक दूसरे का सहारा हैं। सत्संग का मतलब ही ये है कि हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, बातों से, शब्दों से, एक दूसरे की एप्रिशिएशन करते हुए, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हुए, एक दूसरे के लिए शुभ भावना और शुभकामना रखते हुए। मेरे प्यारे गुरुपा, संगत परिवार, उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। उनकी ब्लेसिंग्स में बहुत बड़ी शक्ति होती है। उनकी दुआओं से हमारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। सारी संगत परिवार से मैं सबसे अरदास करती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे ऊपर बनाए रखना। संगत जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप भी दोनों हमारे सिर के ऊपर अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखना। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं तो हर रोज़ इंतज़ार करती हूँ विपिन अंकल जी कब उसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप में कब कुछ डालेंगे, कोई सत्संग पेश करेंगे, लिंक डालेंगे। थैंक यू गुरुजी, इतना अच्छा हमको संगत परिवार देने के लिए। और क्या बोलूँ गुरुजी, हम बहुत बहुत किस्मत वाले हैं बाबा। बस मैं अपने संगत परिवार की बहुत 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 वडियाई करती हूँ गुरुजी। थैंक यू बाबा, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मैं यहाँ पर कैलिफोर्निया में हूँ। कैसे गुरुजी ने मुझे चुना यहाँ से, इतने बड़े मतलब इंडिया वालों ने कहाँ से मुझे पकड़ा, कैसे मैं आपके कांटेक्ट में आई। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू बाबा। बस मैं ये प्रेयर करती हूँ कि आप मुझे हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना बाबा। मेरे लिए सत्संग परिवार बहुत ज़रूरी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना और अपनी संगत परिवार के सत्संग सुनना। बहुत ही एक आत्मा को शांति मिलती है सबकी बातें सुनकर। ये सब हमको जो अप्रिशिएशन देते हैं, इसकी बहुत वैल्यू है। इनका प्यार बहुत वैल्यूएबल है गुरुजी हमारे लिए। हमारा हीलिंग का काम करते हैं। इनकी आवाज़, इनकी बातें, इनकी ब्लेसिंग्स, इनका प्यार, सबका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। आई वैल्यू ईच एंड एवरी संगत परिवार, संगत इन अवर परिवार, और सबको मेरा बहुत बहुत शुक्राना। हमारी सभी प्यारी प्यारी आंटियों को, हमारे जितने भी अंकल भी हैं, सबको बहुत बहुत शुक्राना। जो भी मेरा आज ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ बस आज यही कह रही है, मेरा दिल आज यही कह रहा है कि थैंक यू। सबका ब्लेसिंग भरा हाथ, सभी जो मतलब देवी देवता ही हैं मेरे लिए, सभी देवी देवता आज मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दो। और मुझे सॉरी संगत जी, आज मुझे थोड़ा सा रोना आ गया। तो मुझे आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। थैंक यू बाबा। इमोशंस इतने आ जाते हैं हमको कि हमारा मन भर आता है। वो जो हमारे अंदर प्यार है ना गुरुजी, वो आंसुओं के रूप में निकलता है बाहर। थैंक यू बाबा। इस प्यार के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी और आपके बीच की बॉन्डिंग और हमारी संगत परिवार की बीच की बॉन्डिंग ऐसे ही प्यार से भरी रहे बाबा। हम हमेशा आपके प्यार को महसूस करते रहें,
संगत परिवार के थ्रू, आपके थ्रू। बस बाबा, ये प्यार हमको मिलता रहे तो हमारे जीवन की, हमारे शरीर की, हमारी आत्मा की, हमारे मन की हीलिंग होती रहेगी बाबा। अगर हमारा संगत परिवार हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर है, तो बस हमने जीत ली सारी दुनिया बाबा। हम जीते हुए बैठे हैं, क्योंकि जीत का असली अर्थ यही है कि हम हमेशा खुश हैं, हमेशा प्रसन्नता से भरपूर हैं। बस यही एक सफलता है। मैं सफलता का मतलब यही समझती हूँ कि हमारे जीवन में खुशियाँ हैं, सुख है, शांति है, हमारे संगत परिवार की ब्लेसिंग्स हैं। मैं तो सबको अपना बड़ा समझती हूँ और मैं सबसे छोटी हूँ। तो जितने भी हमारे संगत परिवार के, जो हमारी देवी देवता ही कहूँगी मैं इनको, सभी देवी देवता जो हैं, मेरे सर के ऊपर अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखना। और कभी भी मुझसे शब्दों में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे प्लीज़ संगत जी माफ़ करना। मेरे प्यारे गुरुपा, इस जन्म में या पुराने जन्म में मुझसे जो भी भूलें हुई हैं, मुझसे जो भी पाप कर्म हुए हैं, जो कि मैं जानती भी हूँ और कुछ नहीं भी जानती हूँ, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा आपसे। आप कहते भी हो, कई बारी मैसेज आता है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांग। तो बाबा हाँ, हमने पूर्व जन्मों में न जाने कितने पाप किए हुए हैं और इस जन्म में भी हमसे जाने अनजाने, छोटे मोटे, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप से कोई ना कोई पाप होता है बाबा। लेकिन हम उन सभी पापों की आपसे क्षमा मांगते हैं बाबा। हमको बस क्षमा कर दो बाबा। हम आपसे क्षमा मांगते रहेंगे तो हमारा मन भी साफ रहेगा, हमारा मन खुश रहेगा बाबा। और आप हमको प्यार देते रहो बाबा इसी तरीके से, शुक्राने सत्संग के माध्यम से। बाबा मैं आपका बहुत छोटा बच्चा हूँ, बहुत छोटा और मासूम बच्चा हूँ बाबा। मुझे हमेशा आप इसी दृष्टि से देखते रहना कि मैं आपका एक, जैसे होता है ना कि नन्हा सा बच्चा होता है जो कि एक अबोध बालक होता है, जिसको कुछ भी पता नहीं है। इस दृष्टि से देखना बाबा आप मुझे, कि जैसे नवजात शिशु है, बिल्कुल ऐसे ही हैं बाबा। हमको बिल्कुल कोई भी अकल नहीं है, हमको अकल देने वाले भी आप ही हो बाबा। थैंक यू बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो शुक्राने सत्संग की आप हमसे सेवा लेते रहना। और व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक के थ्रू आप हमको कितने सारे मैसेज देते रहते हो, उन सभी मैसेजेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। थैंक यू बाबा। उन मैसेज से मेरे को बहुत सहारा भी मिलता है और शुक्राना बाबा। थैंक यू सो मच। एक दिन भी अगर मैं अपनी फैमिली का या संगत परिवार का शुक्राना सत्संग नहीं सुनती तो बहुत ही बेचैनी होने लगती है मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप हमारा संगत परिवार के सत्संग सुनाकर भी हमारे जो है, हमारे पाप कर्म का नाश करवाते हैं। वो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन होता है उससे, क्योंकि हमारा मन जो है एकाग्र हो जाता है संगत परिवार की बातें सुनने से। और मैं शुरू में यही बोलती थी गुरुजी से कि बाबा मुझे एकाग्रता बताओ, आप सिखाओ। तो संगत परिवार जी सत्संग सुनने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और हाँ, बेशक एक बात है गुरुजी, कई बारी मेरा कान दर्द हो जाता है, ईयरफोन लगाए रखते हैं ना, क्योंकि सबके सामने हम तेज़ आवाज़ में सत्संग नहीं सुन पाते हैं गुरुजी, तो कई बारी कान में दर्द हो जाता है। तो वो भी गुरुजी आप ही ठीक कराना। और हाँ, मेरी आँखों में भी थोड़ा मुझे होता है, थोड़ी धुंधलापन फील होता है। तो गुरुजी जो भी आपको कराना है आप मेरे से करा लेना सेवा।
मैं नहीं जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे बाबा, मैं तो आपकी चरण शरण में हूँ। आप मुझे बस जो कराना है कराओ बाबा। अपनी जैसे छोटे बच्चे को गोदी में बिठा के रखते हैं बाबा, मैं ऐसे ही आपकी हमेशा गोदी में बैठी रहूं। सारा संगत परिवार ही मेरे गुरुजी का स्वरूप है। संगत परिवार की गोदी में ही बैठी रहूं बाबा। जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, मेरे गुरुजी का पूरा स्वरूप है इसमें। थैंक यू बाबा। मेरे लिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, सब एक समान है। तो सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू मेरे बाबा, शुक्राना। सभी संगत आंटी का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे विकर्म विनाश करवाने के लिए शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे बाबा। थैंक यू बाबा। मेरी जो छोटी मोटी जो भी भूल हो जाती हैं, जैसे चंदन तिलक कैसे लगाना है, अगर मैं इससे कोई गलती भी करती हूँ बाबा, मुझे इसमें भी क्षमा करना। बस आपका भोला बच्चा हूँ मैं। गुरुजी की प्यारी सी मुस्कान मुझे हंसा देती है। थैंक यू बाबा। अपने नन्हे बच्चे को अपनी गोदी में बिठाए रखना बाबा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा। अपने प्यार से मुझे, जैसे एक नन्हे बच्चे को मम्मी अपनी गोदी में ही रखती है ना हमेशा संभाल के, और उसको लाड पुचकारी करती रहती है, बस बाबा आप ऐसे ही समझना कि मैं आपका वही नन्हा बच्चा हूँ। मुझे अपने पापा की गोदी चाहिए, गोदी में ही रहना है मुझे अपने बाबा की। बाबा हमेशा जैसे पिता अपने बच्चे को कंधे पे बिठाए रखता है ना, और बस अपने कंधे पे बिठा के लेके चलता है कहीं भी, ऐसे ही मुझे रहना है बाबा। मैं आपका ऐसा ही बालक हूँ, न मैं स्त्री हूँ न मैं पुरुष हूँ, मैं आपका एक बच्चा हूँ बाबा। बस आप इसी भाव से मैं आपको देखती हूँ बाबा, ऐसे ही महसूस करती हूँ। कई बारी हम लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में आके अपने आप को सोचते हैं कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, स्त्री और पुरुष तो जैसे कि हम शरीर से ही हैं, लेकिन आत्मा से हम आपके बच्चे हैं बाबा। आत्मा से, मन से, दिल से हम आपके नन्हे बालक हैं बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, आप सबको भी मेरा सिर झुका के प्यार से शुक्राना और प्रणाम। सबको मैं क्या कहूँ, बस आज मेरे को अपने सभी संगत परिवार देवी देवताओं जैसे नज़र आ रहे हैं, और हमेशा ही मैं ऐसा ही समझूं कि ये सभी देवी देवता हैं और मुझे देवी देवताओं का संग मिला है। बाबा कहते भी हैं कि मैं तुमको जो है ना ब्राह्मण सो देवता बनाने आया हूँ। तो हमारे गुरुपा, और एक कहानी है गुरुजी जो मैंने एक सत्संग में सुनी थी। तो एक इंडिया से एक बाबा जी आए थे, बहुत प्रचलित हैं वो बाबा जी। उस टाइम मैं उनको जानती नहीं थी, पर बाद में मैंने उनके टीवी में कई सत्संग देखे थे। तो वो बाबा जी ने हमको एक कहानी सुनाई थी उस सत्संग में कि एक बार राक्षस और देवताओं की जो है ना मंडली शिव जी भगवान के पास गई, या फिर पता नहीं शायद विष्णु भगवान के पास गई थी। तो वो कहते हैं, उनसे पूछते हैं, राक्षस पूछते हैं कि आप सारा का सारा अमृत इन देवताओं को क्यों पिलाना चाहते हो। तो विष्णु भगवान जी ने क्या कहा कि उनको एक काम दिया सबको, कि सारे राक्षस के सिर कंधों पर एक बड़ा सा डंडा दे दिया, ऐसे हाथ ऐसे लंबे करके, और उनके हाथों में एक एक लड्डू दे दिया, दोनों हाथों में।
और देवताओं को भी ऐसे ही किया कि उनके हाथों में भी ऐसे स्ट्रेट हाथ करके और उनके हाथों में कंधों पर एक डंडा, स्ट्रेट डंडा ऐसे खड़ा कर दिया हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो सेम राक्षसों के साथ भी किया और सेम चीज़ देवताओं के साथ भी, और दोनों हाथों में लड्डू दे दिए और उनको बोला कि अब तुम अपनी अपनी टीम में एक काम करो कि अपनी अपनी टीम में बैठे रहो और इस लड्डू को खाओ। तो अब राक्षस लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो लड्डू है उनके हाथ में, वो लड्डू खाने के चक्कर में ऐसे जब हाथ घुमाते हैं तो अपने मुंह की तरफ लेके आते हैं तो डंडा भी ऐसे मुड़ता है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को डंडा लगने लगता है वो लड्डू खाने के चक्कर में। तो सभी फिर सबको एक दूसरे का डंडा उनके सिर में लगने लगता है, तो फिर वो सारे लड़ने लगते हैं आपस में, तूने मुझे मारा डंडा, तूने मुझे डंडा मारा। लड्डू भी नहीं खा पाते और एक दूसरे से लड़ने झगड़ने भी लगते हैं। और यहीं पर देवताओं का उन्होंने चित्र ये दिखाया कि देवता क्या करते हैं कि उनके दोनों हाथों में जो लड्डू थे ना, उन्होंने एक दूसरे को लड्डू खिलाया, क्योंकि वो खुद नहीं खा सकते थे, अपने हाथ को मोड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के सामने आकर और अपना हाथ उनके मुंह तक पहुंचाया और उनको लड्डू खिलाया। तो ये इसलिए फिर विष्णु भगवान कहते हैं कि देखा ना, अब तुमको समझ में आया कि तुमको अमृत क्यों नहीं पिलाते, क्यों तुमको जो है राक्षस योनि में रखा है और देवताओं को देवता योनि में रखा है। तो संगत जी कहने का अर्थ यही है, इस कथा का जो दृष्टांत है, जो रिजल्ट है, या फिर जो भी हम कहेंगे, वो क्या निकलता है इसका, कि जो देवता होते हैं, भगवान देवताओं को ही अच्छा सब कुछ अच्छा देता है, अमृत भी उनको पिलाया जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि खुद खाना चाहते हैं, वो मतलब एक दूसरे को खिलाने में हेल्प करते हैं। तो बहुत ही अच्छी हमने ये स्टोरी सुनी थी और इससे हमको बहुत अच्छी सीख मिलती है। इसलिए संगत परिवार भी वो देवताओं का परिवार है कि हम सब एक दूसरे को अच्छा बोलते हैं, अच्छा उनका सुनते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो जिससे कि हमारी आत्मा की एलिवेशन होती है, हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है, हीलिंग होती है। थैंक यू गुरुजी, आपने आज मुझे ये स्टोरी याद दिलाई। मैं याद कर रही थी इसको सुबह से कि आज मैं ये स्टोरी बोलूँगी शुक्राना सत्संग में, तो गुरुजी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कुछ बोल सकूं। थैंक यू बाबा, आज मुझे भी आपने कथावाचक बना दिया। शुक्राना गुरुजी। हम सबको कोई ना कोई बात ऐसी बोलनी चाहिए ज़रूर, जिससे कि हमको कुछ ना कुछ सीख मिलती रहे, हमारी बातों में कोई ना कोई अच्छा मैसेज ज़रूर हो। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू बाबा, थैंक यू सारी संगत परिवार को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग जो है स्थगित करती हूँ, जैसे हमारी चुमकी आंटी बोलती है, और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए सबसे मैं विदा लेती हूँ अगले शुक्राने सत्संग के लिए। सत्संग तक ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा। इस जो गुरुजी का मंत्र जाप है ये सचमुच में बहुत ही आनंद देने वाला है, मन को सुकून देने वाला है मेरे प्यारे गुरुपा। और ये शुक्राने सत्संग में जब हम इसको बोलते हैं तो इससे और ज़्यादा आनंद मिलता है मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा, मेरे से ये शुक्राना सत्संग कराने के लिए, मुझे ये शांति का समय बख्शने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा। देखो बिल्कुल साइलेंट है, कोई शोर शराबा नहीं बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे हमेशा अपने आप से जोड़े रखना बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारा नाम मंजू गुप्ता है, हम आगरा के रहने वाले हैं और इस वक्त 10:28 सुबह के हो रहे हैं। आज तारीख 5 मई 2025 है। काफ़ी समय से हम अपना शुक्राना आप सभी के साथ शेयर करना चाहते थे, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था। बड़ी मुश्किल से अभी वक्त निकाला है। गुरुपा की बहुत रहमत हम पे रही, जैसे कि मैंने अपने पहले के शुक्रानों में भी बताया है कि गुरुपा ने हम पे अपनी कृपा बराबर बरसाई है। हमारी प्रेगनेंसी को भी उन्होंने पूरा किया। उन्होंने अपनी एक ब्लेस्ड बच्ची हमें दी है, उसका हमने प्यार से नाम वान्या रखा है, वो भी गुरुपा ने ही सजेस्ट किया है। ये बच्ची 2 जनवरी को हुई है। उसके होने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। मेरा बीपी बहुत बढ़ गया था, डॉक्टर्स परेशान हो रहे थे, बाबा समझा रहे थे कि थोड़ा नॉर्मल करो, खुद को नॉर्मल करो, वरना ब्लीडिंग हो जाएगी, बच्चे कुछ हो जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतना तो हमने स्ट्रेस लिया भी नहीं था, क्यों इतना बढ़ता जा रहा था। हाँ, ये सच है कि सिजेरियन के नाम पे थोड़ा सा डर तो लगता ही है, और उस पर से एनेस्थीसिया देना था, वो भी कमर में, जिसकी वजह से सोच के डर लग रहा था थोड़ा। फिर गुरुपा को याद करते करते कब ओटी की स्ट्रेचर पे हम चले गए टेबल पर, पता ही नहीं चला। गुरुपा की रहमत से भी बच्ची हुई हमारी वान्या, बहुत ही प्यारी बच्ची है। गुरुपा ने अपनी पूरी मेहर बना रखी है, लेकिन जब से हुई है उसे कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है। अक्सर वो बीमार रहती है, कभी कभी तो इतनी बीमार अचानक से हो जाती है, समझ में नहीं आता इसको हुआ कैसी तरह से। कभी कभी इतना रोती है, इतना डरती है, इतनी छोटी सी बच्ची इतना डरती है, समझ में नहीं आता। फिर गुरुपा को वही अरदास लगाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं, अपने बालाजी सरकार को बुलाते हैं, अपने लड्डू गोपाल को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं कि आओ मेरे बच्चे की अब आप ही रक्षा करो। गुरुपा से कहते हैं कि आपका ये ब्लेस्ड बच्चा है, आप अपने बच्ची की रक्षा करो, आपकी दो हम और जिम्मे दी हुई ब्लेस्ड बच्ची दोनों ही आप ही के बच्चे हैं, हम दोनों पर अपनी कृपा करिए। और यकीन मानिए गुरुपा आते हैं, गुरुपा की फ्रेगरेंस आ जाती है, पता चल जाता है कि गुरुपा आ गए हैं। उन्होंने अपना पैर हिला देते, जब हम देखते हैं तो उनका मैसेज आ जाता है कि तेरे घर पे मैंने अपना पैरा बिठा दिया है, तू निश्चिंत हो जा। ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि गुरुपा अपनी पूरी रहमत बरसाए हुए हैं अपनी इन दोनों बेटियों पर। सच बोले तो बहुत दिक्कतें आ रही थी, इतनी दिक्कतें हो रही हैं, काफ़ी और भी दिक्कतें हैं जिसे हम बता भी नहीं सकते अभी हर दिक्कतें। लेकिन इतना कह रहे हैं कि अब मेरे अंदर जितनी भी सांसें हैं सिर्फ मेरी बच्ची के लिए हैं। जब तक ये अच्छी से बड़ी नहीं हो जाती थोड़ी, बस ऊपर वाले रहम करे रहे
कि मुझ पर भी दया करे, जिससे हम इनको अच्छे से पाल पोस के बड़ा कर सके, थोड़ा कि समझदार हो सके, अपना अच्छा बुरा समझ सके, कौन इनका अपना है कौन पराया है ये जान सके। बाकी तो गुरु पर बैठे खुद ही हैं, वो इन पर कोई आँच नहीं आने देंगे। आज भी कृपा का जब मैसेज आता है कि बेटा तेरे बच्चे पर ब्लैक मैजिक दोबारा करा जा रहा है, तुझ पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, बहुत बड़ा संकट था, मैंने टाल दिया है, तो उस वक्त इतना मन को सुकून मिलता है कि चलो इस दुनिया में कोई ये नहीं, लेकिन मेरी कृपा तो है जो अपनी इन दोनों बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। कृपा से अब एक ही अरदास है, मेरे घर में मेरे मायके पक्ष में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। मेरा भाई भी कृपा से जुड़ा हुआ, जैसा कि हमने पहले बताया है। मेरी इस बार जब हम अपने मायके गए अपने बच्चे के लिए, तो मैंने देखा मेरी माँ भी जुड़ गई है कृपा के लिए, चाय बनाना निकालना, अगर खाना बनाना आती हैं वो नीचे कुछ तो उनके लिए निकालना देना करना सब। हाँ ये सच है कि वो ऊपर बाबा जीना नहीं चढ़ पाती, इसलिए कृपा के स्वरूप के पास जाके नहीं कर पाती, लेकिन उनका ध्यान करके वहाँ रख देती हैं किचन में ही। फिर भाभी आके लेके जाती हैं वहाँ कृपा के स्वरूप के पास रखती हैं, कृपा को खिलाती हैं पिलाती हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, मेरे परिवार को किसकी नज़र लग गई है। हमारे भाइयों की बुद्धि जैसे काम ही नहीं कर रही है, बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है, जिसको गुरुपा को सौंप दिया है। सपने में भी कहते गुरुपा काट रहे हैं संकट कष्ट सारे, तो वो काट रहे हैं ऐसा नहीं है परसों, लेकिन फिर से मैंने एक सपना देखा है, जब से मन बहुत डरा हुआ है। मेरी माँ हमसे रो रो के कह रही हैं कि बेटा अपने गुरुपा से कह दे, अपने बाबा से कह दे, ये सब रोक ले। बस वो रोती जा रही हैं, वह उसे बार बार विनती कर रही हैं कि कृपा से अरदास लगाने को, जबकि उससे पहले भी मैंने कृपा से अरदास लगा रखी है और अभी भी लगाई है, आज भी लगाई है। लेकिन मानिए संगत जी, ये विपदा भी कट जानी चाहिए। हम चाहते सारे कष्ट कटते चले जाए, मेरे भाइयों को बुद्धि आ जाए, मेरा घर एक ऐसे पड़ाव पे जा रहा है जहाँ से सबके बेघर होने की नौबत आ रही है, वो ना हो सके। दूर दूर तक इस वक्त अंधेरा दिख रहा है, उजाला की रोशनी जो है सिर्फ कृपा है। कृपा से तो मैंने वहाँ से निकलते वक्त मैं कैसे ये भी कह दिया था, कृपा आपके हवाले इस घर के परिवार को छोड़ के जा रही है, आपका परिवार, आप इस घर के मुखिया हो, न इस घर को कुछ होना चाहिए, न घर के किसी सदस्य को, सब कुछ ठीक करके देना। आप इस घर में जब आए हो, मुखिया बने हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो सब कुछ आपको संभालना है, आपके भरोसे सब कुछ है गुरुपा, अब सब कुछ आप ही को देखना है मेरे गुरुपा। यकीन मानिए संगत जी, मन आज भी बहुत बेचैन है, अभी बहुत रोने लगा। अभी गुरुपा का एक मैसेज आया कि तेरा कष्ट कटता जा रहा है, बस थोड़ा सा बचा है, वो भी कट जाएगा। विपिन अंकल के इसमें मैंने अभी सत्संग देखा, हाँ सच अभी सुना नहीं, झूठ नहीं कहते, अभी देखा, बस रो पड़े आके कि मन में व्यथा चल रही थी, कृपा ने जान लिया, सत्संग डाल दिया। उसको भी सुनेंगे, सत्संग सुन के मन को थोड़ा आराम तो मिलता है, लेकिन कई बार बेचैन और हो जाता है ऐसे सोचकर कैसे सब सही होगा, कैसे मेरे पति की बुद्धि सही होगी, कैसे मेरे भाइयों की बुद्धि सही होगी, कैसे मेरा दोनों परिवार सुधरेगा, कैसे सब कुछ अच्छा होगा। ये हमारी बच्ची वान्या जो कि कृपा की बच्ची है, वो कैसे पूरी तरह से कब ठीक होगी। बहुत दर्द पीड़ा में अक्सर रहती है वो, उसको बहुत संभालना होता है। बस कृपा आपसे अरदास है, आप सबको संभाल लो, पूरी तरह से संभाल लो। आपकी बेटी हार गई, ज़िंदगी से बहुत हार गई,
चंद सांसें हैं वो भी उड़ा ले जाएंगी, इससे ज़्यादा मौत क्या ले जाएगी कृपा। अपनी बेटी की इन चंद सांसों को अब दुख और मत दो, जो बची इनमें कुछ कुछ मिल जाए। आपकी बेटी जो कि पहले कुछ करती थी, गजब करती थी, कभी ताने नहीं मिले, अब उसे बात बात पे ताने भी मिलते हैं। यहाँ का माहौल, आसपास की जगह ऐसी नहीं है जहाँ मैं कुछ कर सकूं। और अभी फिर मेरी वानिया बहुत छोटी है, जब से ये आई हैं इनके साथ लगे रहते हैं। गुरुपा, कुछ तो अपनी ब्लेसिंग दे दो अपनी इस बेटी पर भी, जिससे और अच्छे से हो जाए। तानों के तीर इतने चुभते हैं गुरुपा, तीखी नजरें जिया नहीं जाता। बहुत दर्द होता है। अपनी कृपा बरसा दो मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम आगे कुछ भी कहने में समर्थ हो रहे हैं। अभी गुरुपा मेरे सब जानते हैं, वो पक्का मेरे साथ है, मेरे लिए हर पल खड़े हैं और वो हमेशा खड़े रहेंगे, ये हम जानते हैं, हमारा विश्वास है। बस आप लोग भी अपनी विश्वास गुरुपा में बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप लोगों ने जो ये हमें दिया है इस सत्संग करने का मौका, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कृपा आप लोगों को भी ब्लेस करे, कृपा ब्लेस करना, इनको भी ब्लेस करना है।